नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है सारी जो है हम लोग आपकी तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमने क्विजेस लगातार चलाई हैं, टेस्ट सीरीज भी आप देख रहे हैं, और कुछ फुटकर वीडियो लगातार आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देश की राजधानियां और मुद्राओं वाला एक अलग वीडियो देखा था, वैसे ही यहाँ पर हम जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, कोपेन का वर्गीकरण। वैसे अगर हम ज्योग्राफी में देखने जाएंगे तो कोपेन के वर्गीकरण पे एक अच्छा खासा लेक्चर बनेगा, मतलब जो कुछ घंटे का होगा, तब उसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो उसमें शामिल होगी। लेकिन जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, वो इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। भारत का संदर्भ हमने लिया है क्योंकि भारत से संबंधित प्रश्न बनेगा। पहला जो कोड है, यहाँ पे कोडिंग की गई है, जो जलवायु वर्गीकरण है, क्षेत्रों को कोड के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो आप इन कोडों को देखते हैं, जैसे AW है, A कैपिटल है और W जो है वो स्मॉल लेटर का है। ये जो जलवायु का प्रकार है, AW प्रकार की जलवायु, ये असल में उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु होती है। और इसकी विशेषता ये होती है, जब ये सवाना प्रकार की जलवायु है, वो भी उष्ण कटिबंधीय इसका नेचर है, तो यहाँ घास भूमियां पाई जाती है, ग्रासलैंड पाए जाते हैं, सवाना घास भूमियां उन्हें कहा जाता है। और जितनी भी प्रकार की अन्य वनस्पतियां होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ घास ही उगेगी, कुछ न कुछ तो और पैदा होगा। तो जो भी वृक्ष वगैरह यहाँ फुटकर पैदा होते हैं वो पर्णपाती होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो पत्ते गिरा देते हैं एक खास मौसम में। और वृक्ष अपने पत्तों को क्यों गिराते हैं? ऐसा वो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है या वाष्पीकरण की दर है उसको धीमा करने के लिए करते हैं, और कभी कभी ठंड से बचने के लिए भी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर चूंकि उष्णता की बात हो रही है तो गर्म जलवायु होती है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पत्तियां रहेंगी उतनी ज्यादा भाप बनेगी और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, तो वहां जल का अभाव हो जाएगा। तो ये पानी को बचा कर रखने के लिए ऐसा करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर यहाँ का कैसा होता है। सबसे गर्म महीना मई का महीना होता है, जो कि आमतौर पे हम गर्मी के मौसम में देखते ही हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बीच में ही रहता है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो प्रकृति है। और सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ ठंडक का अभाव ही है और गर्मी अच्छी खासी। दैनिक और जो वार्षिक तापमान है उसकी सीमा काफी ऊंची होती है, वो तो दिखाई ही दे रहा है सीमा यहाँ पे, जो वार्षिक और दैनिक तापमान है दोनों में उच्च है। वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उससे जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है। जून का जो अंतिम पखवाड़ा होता है या पक्ष आप कह सकते हैं, वहां पर मानसून का आगमन होता है, और उसके बाद जुलाई से लेकर पूरा वर्षा का समय चल रहा होता है। बारिश हो या न हो तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये मानसून है, ठीक। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उसी के द्वारा वर्षा होती है, और ठंडियां प्रायः सूखी होती हैं। वैसे पश्चिमी विक्षोभ अगर लाभ दे तो वर्षा हो सकती है। अब इस तरह के जो भारत में क्षेत्र पाए जाते हैं, भारतीय क्षेत्रों की ही बात करेंगे, दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं। प्रायद्वीपीय भारत पूरा, मतलब झारखंड जो प्लेटू है ना पूरा, वहां की बात की जा रही है। तो उसमें झारखंड हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ को आप देख रहे हैं, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। अब जो ईस्ट वाला पार्ट है उधर चलते हैं, तो पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है, वहां इस प्रकार की जलवायु, मतलब AW प्रकार की जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय सवाना, वो पाई जाती। अगले वाले हिस्से को देखते हैं, यानी अगला वर्गीकरण, और ये है AMW। यहां आप देख रहे हैं तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की ये जलवायु होती है। पीछे जो हमने देखा वो सवाना टाइप की थी, ये मानसूनी टाइप की है। तो इसमें ठंडी का मौसम छोटा होता है और जो सदाबहार वर्षा वन है वो पाए जाते हैं। ये इसका प्रकार है। वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 के बीच का रहता है, न तो बहुत कम और न बहुत ज्यादा, लेकिन चूंकि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है तो आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो ऐसी स्थिति अपने देश में कहाँ पाई जाती है? या तो पूर्वोत्तर में मिलेगी, और नहीं तो पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है जहां सघन जैव विविधता का क्षेत्र है और सघन जंगल भी पाए जाते हैं, वहां पर मिलेगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोंकण तट पूरा, मालाबार तट यानी पश्चिम वाला क्षेत्र, और बैल माहुआ क्षेत्र, इसके अलावा तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु के पठार पर भी यही कंडीशन पाई जाती है। और पूर्वोत्तर वाले में चले तो मिजोरम और त्रिपुरा का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर इस प्रकार की जलवायु, मतलब AMW टाइप का जो क्लाइमेट है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो अगली जलवायु की वेरायटी है वो है AS। यहाँ आप देख रहे हैं AS, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रकार की ये जलवायु होती है। आर्द्रता यहाँ होती है, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय नेचर की होती है। तो गर्मियां सूखी होती है, गर्मियों में बरसात नहीं होती है।
और माध्य जो मासिक तापमान होता है वो अगर देखा जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है। गर्मियां शुष्क पाई जाती है, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी प्रकार यानी AMW टाइप था उसकी तुलना में कम होती है। यहाँ आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच की औसत वार्षिक वर्षा होती है और कुल वर्षा का जो 75% है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में प्राप्त होता है। मतलब आमतौर पर मैदानी इलाके में जब बारिश के जाने का खत्म हो जाने का सीजन होता है और ठंडी का आगमन हो रहा होता है उस समय यहाँ पर बरसात की सीजन होती है सितंबर से लेकर दिसंबर। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, कोरोमंडल का जो तट है ना, मतलब कोरोमंडल तट, उसकी पतली पट्टी के तौर पे ये पाया जाता है। एस प्रकार की जो जलवायु है उसे देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये है BSHW, यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक, BSHW कुछ इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, जैसा इसका मेथड या पैटर्न है उसी तरीके से लिखेंगे। ये अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है, मतलब इसके क्लाइमेट का प्रकार कैसा होता है, अर्धशुष्क होता है, सेमी एरिड, और ये स्टेपी प्रकार की होती है। मार्च से लेकर मई तक गर्मी पड़ती है और ये जो गर्मी होती है इसमें कहीं भी नमी की मात्रा मतलब वर्षा का अंश नहीं पाया जाता है, तो ये शुष्क होती है, सूखी होती है। और जब गर्मी इतनी अच्छी खासी पड़ रही है तो जो तापमान है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए उच्चतम तापमान यहाँ दिया हुआ है, ये उच्चतम तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। मौसमी वर्षा होती है, जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा मौसम विपरीत होगा, मतलब आप देखते हैं ना बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है एकदम हवा पत्तियां एकदम हिलती नहीं है, तो वैसी कंडीशन में एकदम डूबने वाला पसीना होता है। और उसके बाद एकाएक क्या होता है, जब खूब प्रचंड गर्मी हो लेती है तो अंत में बादल घिर आते हैं, मौसम थोड़ा डिस्टर्ब होता है, हवा चलती है और लोगों को राहत मिल जाती है, बारिश भी हो सकती है। तो ये सब जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है उसकी वजह से होता है। यहाँ भी वही कंडीशन है, मौसमी वर्षा होती है मौसम के हिसाब से, या फिर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से हो जाएगी। अब ऐसा जो एरिया है उसमें आप देखिए कर्नाटक है, दक्षिण में तमिलनाडु है, पूर्वी राजस्थान भी इसी कंडीशन में आता है। इसके अलावा गुजरात में आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी हरियाणा वाला क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसके तौर पे हम यहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन को देखते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ये वर्षा की छाया में आ जाता है, लेकिन वर्षा यहाँ पे कायदे से होती नहीं है, मतलब बादल ऊपर से ट्रेवल करके चले जाते हैं, यहाँ सिर्फ छाया देकर चले जाते हैं, यहाँ वर्षा नहीं होती। इसके बाद CWG प्रकार का जो क्लाइमेट है वो हमारा अगला है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें मध्य उष्मीय जलवायु पाई जाती है और गंगा के मैदान का जो पूरा एरिया है, मतलब गंगा का जो गंगेटिक प्लेन है वहां पे इस प्रकार का जो वितरण है उसे हम देखते हैं। गर्म मरुस्थल प्रकार की जलवायु होती है, शुष्क सर्दी होती है, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और सबसे ठंडे महीने का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान मई और जून के पहले आधे महीने में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब बढ़िया वाली गर्मी कब पड़ती है, ये जो मई और जून का सीजन है उस समय पड़ती है। तो ये गंगा के मैदान की बात नहीं कर रहा था, ये असल में देखिए यहाँ पर गंगा के मैदान के प्रभार की बात कर रहा था। ठीक, अब यहाँ देखिए थार मरुस्थल का जो पूरा एरिया है वहां इस प्रकार की मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और मरुस्थलीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहां पर शुष्कता होती है। कोई भी एरिया डेजर्ट है या नहीं इस बात को डिक्लेयर इस बात से नहीं किया जाता है कि वहां टेम्परेचर कितना है, ज्यादा टेम्परेचर होना ये डेजर्ट के लिए कंडीशन नहीं होती है। डेजर्ट के लिए कंडीशन ये होती है कि वहां मॉइस्चर मतलब नमी की मात्रा कितनी है, यानी वर्षा कितनी हो रही है। वर्षा अगर कम हो रही है, शुष्कता वहां ज्यादा है, तो ही वो मरुस्थल होगा। तो इस प्रकार से कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और जो वार्म डेजर्ट है वो भी पाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे गर्म रेगिस्तानों की बात हो रही है, तो 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ होती है। ठीक है, और नीचे ये वर्षा की मात्रा नहीं दी है, ये फोन नंबर दिया है, आप चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस पे फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, जरा DFC को देखिएगा। DFC यहाँ पे D कैपिटल है, F और C स्मॉल है, इस प्रकार से। यहाँ पे आर्द्र सर्दियां होती है और ठंडक होती है, हालांकि आर्द्रता जहां होती है वहां ठंडक का अभाव होता है, लेकिन फिर भी तो छोटी और नम गर्मी पाई जाती है। गर्मी में भी मॉइस्चर होता है और सर्दियों में भी मॉइस्चर होता है। सर्दियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों का तापमान 30 से 35 के बीच में रहता है, इससे ऊपर नीचे वेरिएशन होता है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, देख रहे हैं आप नमी हर जगह है, तो ऐसी कंडीशन में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हमेशा ही होती है। और जब इतनी वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एक अच्छी बारिश कही जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो इलाका होगा वो पूरी तरह से ह्यूमिडिटी से भरा हुआ होगा। अब यहाँ आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिजोरम को देख रहे हैं, ये इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। सभी पूर्वोत्तर और हिमालयन जो तराई रीजन है उससे बिलोंग करते हैं। इसके बाद ध्रुवीय को देख लेते हैं। तो ध्रुवीय जलवायु निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ठंडी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए यहाँ आप देखें इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु का जो क्लाइमेट होता है इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और वर्ष का अधिकांश भाग, जो अधिकांश क्षेत्र है वर्ष के अधिकांश समय में, वो बर्फ से ढका रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती, पोल के साथ जो होता है वही आप समझ लीजिए, मतलब वहां पे जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी नहीं पड़ती है, झुक कर पड़ती है, मतलब तिरछी पड़ती है, तो पूर्ण रूप से उसको प्रकाश नहीं प्राप्त हो पाता है। मतलब तापमान की बात हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से ठंडी की मात्रा और बढ़ जाती है। जो बर्फ जमी रहती है वो पिघल नहीं पाती, क्योंकि वहां ठंडक का मौसम हमेशा रहता है। तो अधिकांश समय जो है बर्फ ढकी रहती है। और सबसे गर्म महीने का तापमान यहाँ आप देख लीजिए,
असल में ये 100 नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबाला जाता है, ये 10 डिग्री है, ठीक है। ये अधिकतम दिया है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होता है। सबसे गर्म होगा तो जाकर 10 डिग्री होगा कहीं जाकर, जिसमें कि हम लोग एकदम से कहने लगते हैं कि अब कड़ाके की ठंडी पड़ रही है मैदानी इलाके में। तो उस समय का जो मौसम है वो गर्मी का माना जाता है। अदरवाइज यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 0 से कम ही रहता है, मतलब 0 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी -60 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है कि ये 0 से कम हो गया है। तो हिमालय से अगर आप देखें, हिमालय वाला जो पूरा एरिया है वो ऊंचा इलाका है, आप जानते ही हैं, वलित पर्वत है हिमालय। तो उसमें जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ये परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ठंडक का होना या ना होना या जलवायु की स्थिति में वेरिएशन, ये 2 चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। एक तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है यानी अक्षांशीय विस्तार होता है उस पर, और दूसरा एल्टीट्यूड पर। तो यहाँ हिमालयन रीजन में बर्फ के ढके होने का कारण क्या है? ये एल्टीट्यूड है, ऊंचाई की वजह से ऐसा हो रहा है। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में गिरावट आती है, ये आपने एक कॉमन कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा होगा। तो इसमें होता क्या है कि पर्वत के किनारों पर कम वर्षा होती है और जो खुले ढाल होते हैं वहां पर भारी वर्षा होती है, क्योंकि बादल जो है वो पर्वतों से टकराते हैं और जो खुले ढाल होते हैं उन पर बरस देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं और हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके हैं, मतलब इसमें सारे इलाके तो नहीं आते लेकिन मैक्सिमम पार्ट आता है, जो कि इस प्रकार के ध्रुवीय जलवायु वाला दिखाई देता है। अंत में आता है टुंड्रा, ये आप देख रहे हैं, इसको ET से डिनोट करते हैं इस प्रकार से। ध्रुवीय बर्फीली टोपियां, ठीक है, मतलब जो कैनोपी है वो कैसी होती है, पूरी आइस कवर्ड होती है और पूरी बर्फ जमी रहती है, इससे स्पष्ट तौर पे मालूम हो रहा है। मिट्टी जो है वो काफी नीचे दबी हुई होती है, ऊपर से पूरी जो परत होती है वो एक सघन और स्थायी बर्फ से ढकी रहती है। ये बर्फ ऐसी नहीं है कि जमी और पिघल गई, ये परमानेंटली वहां पे जमी रहती है, स्टोर रहती है। और मिट्टी कहीं जाकर बहुत नीचे होती है, सैकड़ों मीटर नीचे होती है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ऐसे इलाके में वेजिटेशन हो पाएगा? वेजिटेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है नमी और मिट्टी। मिट्टी में ही पौधे बड़े होते हैं, हवा में तो उगते नहीं है, हवा में टेक्नोलॉजी दूसरी है और वो अभी व्यवहारिक नहीं है। तो जब मिट्टी यहाँ इतनी नीचे है तो वेजिटेशन का अभाव होता है। यही कारण है कि जो गहरी वनस्पतियां होती हैं वो यहाँ पे जम जाती हैं या फ्रीज हो जाती है, जमती ही नहीं, ये पहली बात है। और काई, लाइकेन, इसके अलावा छोटे छोटे पौधे, जहां पर थोड़ी मिट्टी ऊपर है वहां छोटे पौधे, और लकड़ी और कांटे युक्त झाड़ियां पाई जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें प्रायः अभाव ही होता है, ज्यादातर यहाँ पे जो ही लाइकेन जैसी चीजें हैं वही उगती। और गर्म महीने का जो औसत तापमान है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। 10 तो बहुत रेयर पहुंच जाता है, उससे कम ही रहता है। अब ऐसा इलाका यही शीत मरुस्थल कहलाता है। यहाँ पे शुष्कता होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बर्फ हमेशा जमी हुई है और गर्मी की मात्रा यहाँ पे एकदम कम है। तो जब गर्मी नहीं होगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो रुक गया है आपका, तो ह्यूमिडिटी बनेगी कहाँ से? आर्द्रता ऐसे ही तो बनती है। जब आर्द्रता नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी। यही कारण है कि ये रीजन एकदम से सूखा होता है। तो जो लद्दाख वाला पूरा एरिया है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वो इसी प्रकार की जलवायु से बिलोंग करता है। वो शीत मरुस्थल है, ठंडा डेजर्ट है। ऐसा हमने देखा कश्मीर का भी वो जो हाई एल्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो भी, हिमाचल प्रदेश का भी जो उच्च हिमालयी इलाका है वहां पर, और उत्तराखंड के भी जो बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान है वहां ऐसी परिस्थितियां देखी जाती। तो यहां तक हमने ये जलवायु वर्गीकरण देखा है। ये एक शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। अगर इसकी डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो जो शंकर IAS का इन्वायरमेंट का वीडियो बना हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन उसके उपलब्ध है, उसे आप देखिए, उसमें बहुत डिटेल मैनर में समझाया गया है। लेकिन UPSSC PET एग्जाम या UPSSC के किसी भी एग्जाम के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। तो तब तक के लिए नमस्कार।